योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। आत्मीय स्वजन, एक दृष्टांत से प्रारंभ करता हूँ। राजा भोज के जीवन की यह कहानी है। एक बार राजा भोज अपने महल के गवाक्ष में अर्थात बालकनी खिड़की में खड़े थे और रास्ते की तरफ देख रहे थे। काफी लोगों का आना जाना उस रास्ते पर से हो रहा था। वे निरीक्षण कर रहे थे सहज भाव से। उतने में उन्हें एक युवा तेजस्वी व्यक्ति दिखाई पड़ा। तो राजा के मन में प्रश्न उठा। राजा भोज ने उस युवक को पूछा, कौन हो तुम? जैसे उस युवक ने यह प्रश्न सुना, वह थोड़ी देर रुका वहां पर और ऊपर देखा राजा की तरफ। ऊपर देखकर वह कहता है, क्योंकि कुछ मात्रा में उसका अहंकार जागृत हो गया था, वह कहता है, मैं पंडित हूँ, पंडित, मैं घट पंडित हूँ। ऐसा वह कहता है। जैसे उसने ये कहा कि मैं पंडित हूँ, घट पंडित हूँ, राजा के पीछे रहने वाले थे, उनके अंदर भी ऐसा ही कुछ भाव अहंकार नुमा जागृत हुआ। उन्होंने कहा, तुम घट पंडित हो? तो फिर मैं मुद्गल हूँ। मुद्गल घट को तोड़ सकता है या तोड़ देता है, तो मैं तुम्हें तोड़ सकता हूँ, तुम्हारा नाश कर सकता हूँ, या तुम्हें मैं नीचे दबा सकता हूँ। इस अर्थ से राजा ने यह बात कही। अहंकार दोनों का थोड़ा 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 बढ़ता जा रहा है। वह उत्तर देता है, यदि तुम मुद्गल हो, मुद्गल काष्ठ से बनता है, लकड़ी से बनता है। मुद्गल जो पहलवान लोग घुमाने के लिए, फेरने के लिए उपयोग करते हैं। तो बोले, मैं अग्नि हूं। वह पंडित, घट पंडित कहता है, मैं अग्नि हूं, क्योंकि अग्नि काष्ठ को जला सकता है, तो मैं तुम्हारा नाश कर सकता हूं, तुम्हें जला सकता हूं। जैसा ही वह यह कहता है, राजा कहते हैं कि मैं बादल हूं, क्योंकि बादलों से यदि वर्षा होती है तो अग्नि बुझ जाती है। अग्नि से काष्ठ को जलाया जा सकता है, काष्ठ के मुद्गल से घट को तोड़ा जा सकता है। ऐसा संवाद चल रहा है। तो जैसे ही उसने कहा कि मैं बादल हूं, राजा कहते हैं, मैं वायु हूं। वायु उस बादल को बहाकर दूर ले जा सकता है। ऐसा संवाद चल रहा है। तो वह कहता है, वायु, तो मैं वायु भक्षी सर्प हूं। एक सर्प ऐसा होता है कि जो वायु भक्षण करता है और उस वायु में जो पानी की मात्रा है, ह्यूमिडिटी है, उसको प्राशन कर वह अपनी तृप्ति कर सकता है। तो मैं वायु भक्षी सर्प हूं, जो वायु को भक्षित कर सकता है। ऐसी बात चल रही है, चल रही है। चलते चलते एकदम राजा को ऐसा लगा कि इसको थोड़ा सा जरा ठंडा करना चाहिए, इसको नतमस्तक होने के लिए बाध्य करना चाहिए। तो यह पंडित है,
तो यह धन के सामने, वैभव के सामने, संपत्ति के सामने यह झुकेगा। इसलिए राजा ने कहा कि मैं दान हूं। राजा कहते हैं मैं दान हूं। जैसे राजा ने कहा कि मैं दान हूं, वह युवक, वह पंडित तेजस्वी था, वह तत्काल उत्तर देता है मैं संतोष हूं। जैसे ही उसने यह कहा कि मैं संतोष हूं, राजा दौड़कर अपने गवाक्ष से, अपनी बालकनी से नीचे आते हैं, उसके चरणों पर हाथ रखते हैं, नतमस्तक होते हैं और कहते हैं कि मैं हार गया। और राजा ने अपनी हार वहां पर स्वीकार कर ली, क्योंकि जिसके पास संतोष है उसे और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है ये जो सारा प्रयास हम लोग कर रहे हैं, यह मात्र एक चीज के लिए, संतोष। पतंजलि महामुनि आगे चलकर एक सूत्र देते हैं यम नियम के अंतर्गत, संतोषात अनुत्तम सुख लाभा। संतोष में प्रचंड, अनुत्तम, विशाल, अनुपम, असीमित सुख की प्राप्ति हो सकती है, सुख का लाभ होता है। इसलिए वे कहते हैं संतोषात अनुत्तम सुख लाभ। ऐसा सूत्र दिया हुआ है, आया हुआ है पतंजलि योग दर्शन में। कहने का तात्पर्य है कि संतोष यह जीवन की सबसे बड़ी प्राप्ति है, सबसे बड़ी उपलब्धि है। हम सब लोगों को इस दृष्टि से अपने जीवन की तरफ भी देखने की आवश्यकता है और इस अभ्यास की तरफ, पतंजल योग दर्शन की तरफ भी देखने की आवश्यकता है। अपना ये जो चित्त निरंतर चंचल, ये चाहिए वो चाहिए, ये वस्तु वो वस्तु, ये वृत्ति वो वृत्ति, निरंतर जो क्रियाशील और कार्यरत रहता है, उसको एकमात्र संतोष उस स्थिति से बाहर निकाल सकता है। संतोष, समाधान, संतुष्टि, यह जीवन की महानतम उपलब्धि है। और इसलिए इन बातों की तरफ हम सबका ध्यान जाना चाहिए और यह ध्यान मैं आकर्षित करना चाह रहा था। तो योग प्रेमियों, योग साधकों, निरंतर संतोष की भीतर से दृष्टि रखिए कि कैसे कैसे क्षण हमारे जीवन में आते हैं, कब कब हमारे जीवन में संतोष उत्पन्न होता है और हम संतोष के आगोश में कितनी देर तक रहते हैं, उससे कितनी शांति, कितना आनंद, कितना सुख हमें मिलता है। फिर उसका नित्य स्मृति में रखकर आगे भी वह बना रहे, ऐसा प्रयत्न करना, यही वास्तव में साधना है। पतंजलि भी इस निरोध की स्थिति में यही तो बात कह रहे हैं, वे भी यही कहते हैं। उन्होंने पहले जो सूत्र दिया, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, अभ्यास और वैराग्य से तत् उसमें निरोध प्राप्त किया जा सकता है। और अभ्यास फिर वो बताते हैं क्या है अभ्यास। तो कल थोड़ा सा सुतोवाच इसका किया था, तत्र स्थितो यत्नोभ्यासः। तत्र स्थितो, वह जो स्थिति है कौन सी, कि जिस स्थिति में वृत्तियों का उपशम हुआ है और अगली वृत्तियों का अनुदय है, अभी उठी नहीं है, वह जो स्थिति है, उस स्थिति में बने रहने का यत्न अर्थात प्रयत्न, इसी का अभ्यास होना चाहिए। यही अभ्यास है। जो सामान्य रूप से हम अभ्यास लेते हैं वह मोटे तौर पर जीवन व्यवहार के लिए ठीक है, लेकिन यहाँ योग में, पतंजलि योग दर्शन के प्रकाश में यत्न कौन सा, तो उस स्थिति में रुकने का प्रयत्न कौन सा, तो वह स्थिति देर तक बनी रहे। तो हमने कल इस पर विचार किया था, कौन सी स्थिति, तो मन में तमस भाव के कारण, तमस वृत्ति के कारण निरंतर विचार उठते रहते हैं, निरंतर वृत्तियां काम करती रहती है, चित्त
उसके कारण पंच ज्ञानेन्द्रिय और पंच कर्मेंद्रियों के माध्यम से बाहर की ओर बहता रहता है। एक वृत्ति आती है, फिर दूसरी वृत्ति आती है। जब तक एक वृत्ति रहती है, दूसरी वृत्ति आ नहीं सकती, यह हमने कल देख लिया। तो एक वृत्ति का उपशम होता है और फिर दूसरी वृत्ति का होता है, ऐसा कल हमने देखा। तो एक वृत्ति का उपशम और दूसरी वृत्ति का उदय, इसके बीच में कुछ जगह होती है, इसके बीच में कुछ रिक्त स्थान होते हैं, यह हमने देखा। एक वृत्ति का उपशम होने के बाद कुछ देर तक जो शांत अवस्था रहती है, तब जाकर कहीं दूसरी वृत्ति फिर आती है। लेकिन इतनी गति से यह सारा कुछ घटित होता है कि इसकी तरफ हमारा ध्यान जाता नहीं है। इसको देखने का यत्न, वही वास्तव में अभ्यास है। तो एक वृत्ति का उपशम हुआ और दूसरी वृत्ति उठने वाली है, अभी उसको उठने नहीं दिया, उसका अनुदय अभी वह उठी नहीं है चित्त में। तो यह जो रिक्तता है, उसी को कहा गया है निरोध की अवस्था। इसको कहा गया है, पहले जो वृत्ति पहले उपस्थित होती है और जो समाप्त होती है, उस वृत्ति का जिसको हम उपशम कहते हैं, उसको कहा गया है कि वह जो समाप्त होती है, उसको एक शब्द कल कहा गया था, प्रध्वंस। उसका प्रध्वंस होता है, प्रध्वंसा भाव। और फिर अगली वृत्ति का प्रागभाव, मतलब वह उत्पन्न होती है, प्राकट्य होता है। इस अर्थ से उसको प्रागभाव ऐसा कल कहा था। तो इसके मध्य में जो अंतर है, वह देखने की आवश्यकता है। उसके लिए क्या करना होता है, वह जो अवस्था है, उस अवस्था का निरंतर अभ्यास करने की जो जरूरत पड़ती है, उस जरूरत को ही एकाग्रता कहा गया। तो पहली जो तीन अवस्था है, मूढ़, क्षिप्त और विक्षिप्त, इसके कारण यह वृत्तियों का उदय होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। एक का समाप्तिकरण होता है, उपशम होता है, अगली का उदय होता है। तो यह चलता ही रहता है। लेकिन जब थोड़ी सी इसके मध्य में जो अवस्था आती है और इसमें एकाग्रता होती है, और इस एकाग्रता का जब अंदर से आग्रह होता है, तो फिर धीरे धीरे चित्त की जो चंचलता है, वह कम होने लगती है। धीरे धीरे चित्त शांत होता जाता है, उसकी चंचलता कम हो जाती है, और उसका जो रजोगुण है निरंतर बहने का, वह दुर्बल होता जाता है, और उसके अंदर सत्व गुण में बढ़ोतरी होती है, सत्व गुण बढ़ते हैं, और फिर उस कारण एकाग्रता का अभ्यास और बढ़ता है। जैसे जैसे रजोगुण का और तमोगुण का तो पहले ही ह्रास हो जाता है, लेकिन रजोगुण के कारण जो चंचलता रहती है, इसका भी जैसे जैसे ह्रास होने लगता है और मन थोड़ा सा पकड़ में आने लगता है, कुछ निरोध अवस्था सकती है, कुछ एकाग्रता की अवस्था बनी रहती है, इसके कारण चित्त में सत्व गुण प्रकाशित होता है, और वह अधिक अधिक चित्त फिर इससे संपन्न होता जाता है। और यह संपन्न होने के कारण वह यह अभ्यास करने के लिए, कौन सा अभ्यास, तो निरोध का अभ्यास, तत्र स्थितो यत्नोभ्यास, उस स्थिति में रुकने का जो यत्न है, वह बलवती होता जाता है, बलवान होता जाता है, और निरोध के अवस्था के लिए चित्त की पात्रता बनती है। यहाँ चित्त उपस्थित है, लेकिन उसकी जो बारंबार भागदौड़ है, चित्त की वृत्तियों के निरंतर उदय के कारण, वह कुछ देर के लिए, क्षण के लिए, पल के लिए रुक जाती है, और उस कारण उसकी पात्रता बढ़ती है। साथ ही ऐसा कोई आलंबन उस दौरान यदि ले लेते हैं हम, कि जिसके कारण एकाग्रता साधने में सुविधा होती है, तो चित्त की वृत्ति का नाश हुआ, उपशम हुआ, और दूसरी वृत्ति का उदय हुआ, इसके मध्य की जो अवस्था है, जिसको हम एकाग्रता की या निरोध की अवस्था कहते हैं, इस दौरान
यदि कोई हम आलम्बन ले लेते हैं तो अभी चित्त पूर्णतः आत्म साक्षात्कार की तरफ तो नहीं गया, लेकिन यह चंचल अवस्था से बेटर अच्छी अवस्था है और इस अवस्था में चित्त कुछ देर के लिए रुकता है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसके कारण कुछ बातें अंतस्फूर्त होती है, भीतर से आने लगती है। क्या आती है? क्योंकि जब चित्त एकाग्रता के साथ किसी एक विषय पर या प्रतीक पर उस निरोधावस्था में रुकता है, उसे अच्छा लगने लगता है और थोड़ी देर रुको ऐसा लगता है। कभी कभी सुख की अनुभूति होती है, कभी कभी ध्यानावस्था हो जाती है, कभी कभी निर्विचार अवस्था आती है, कभी कभी वह समाधि की कुछ अवस्था को, मान लीजिए संप्रज्ञात समाधि की, उसको वह टच कर जाता है, उससे स्पर्श करता है और उस कारण उसकी चाहना बढ़ती है, उसमें और मिठास उत्पन्न होती है, उसको उसमें बहुत अच्छा लगने लगता है और फिर यह स्थिति और चाहिए और होनी चाहिए और थोड़ी देर रहे तो अच्छा है और मैं थोड़ा प्रयास करूंगा, ऐसा वह विचार करता है और उसके लिए उसके मन में एक आस उत्पन्न होती है और सतत उसकी ओर वह अग्रसर होता है। यह होते होते दूसरी एक चीज होती है, एक तो अंतस्फूर्ति उत्पन्न होती है, उसके कारण एक सामर्थ्य प्राप्त होता है भीतर से, और दूसरा यह भी होता है कि उससे एक प्रेरणा भी हमें मिलती है। कैसी प्रेरणा? कि हमें यह करना है, यह हो सकता है, यह सच सकता है, इसकी मिठास के कारण हम वह प्रेरणा प्राप्त करते हैं। इसका फिर संस्कार पड़ता है चित्त पर, इसका संस्कार पड़ता है। जैसे विचारों का संस्कार पड़ता है, जैसे वृत्तियों का संस्कार पड़ता है, जिस वृत्ति का उपशम हुआ उसका भी संस्कार पड़ा और आगे आने वाली जो उदित होने वाली है, जिसका वहां उदय होना है, उसका भी वह समाप्त होगी तो संस्कार पड़ेगा। लेकिन ये जो मध्य की अवस्था है, इस अवस्था का भी, ये जो निरोध की अवस्था है, इसका भी संस्कार अपने अर्थात साधक के चित्त पर पड़ता है। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात, क्योंकि अभी हमारे चित्त पर जो संस्कार है यह विषयों के है। हमारा चित्त वृत्तियों के माध्यम से निरंतर विषयों से, पंच कर्मेंद्रिय पंच ज्ञानेन्द्रियों के माध्यम से एकरूप हो रहा है, तादात्म्यता पा रहा है और उस कारण उनके संस्कार मन पर बैठते हैं, लग जाते हैं, जुड़ते हैं चित्त पर और फिर एडिशन होती है और उस कारण संस्कारों की भरमार हो जाती है। लेकिन यह जो निरोध अवस्था है, इसका संस्कार कैसे रहेगा? हम सब लोग सोच सकते हैं कि इसका संस्कार निश्चित रूप से साफ सुथरा होगा, निर्मल होगा और निरोध का संस्कार निरोधी होगा। और हमें अच्छा लगा था इस बात की प्रतीति और प्रचिति आने के कारण हमें ऐसा लगता है भीतर से कि यह पुनः पुनः होना चाहिए, पुनः पुनः घटित होना चाहिए। हाँ, कभी कभी यह खंडित भी होता है, कभी कभी यह निरोध की अवस्था अथवा एकाग्र की अवस्था, जिसके लिए हमने कोई प्रतीक, कोई सिंबल, कोई ऐसी चीज ली कि जिस पर मन या चित्त कुछ देर के लिए रुका, वह खंडित तो हो जाती है, लेकिन खंडित होकर भी पुनः अपना उसको वापस लाना, यह वापस लाने का आग्रह अंतस्फूर्ति से भीतर बनता है। क्यों? क्योंकि वैसा संस्कार भी बनता है और दूसरा उसकी जो मिठास उत्पन्न होती है, मराठी में कहते हैं उसकी गोड़ी, वह बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे शक्कर हमने खाई तो शक्कर की मिठास अच्छी लगने के कारण अथवा किसी मिठाई की मिठास बहुत अच्छी लगने के कारण हमें फिर से वह मिठाई अथवा शक्कर, चीनी खाने की इच्छा होती है। ठीक उसी प्रकार वह निरोध की अवस्था बहुत अच्छी थी, ऐसा संस्कार मन पर पड़ने के कारण वह पुनः पुनः करने की आवश्यकता होती है। सोचना हमने यह भी चाहिए कि हमारा मन, हमारा चित्त वृत्तियों के पीछे क्यों दौड़ता है? तो संस्कार ही है। हमारे चित्त पर बहुत सारे संस्कार कुछ इस जन्म के हैं, जो इस जन्म में विविध माध्यमों से हमारे ऊपर डाले गए, हमारे स्कूलों में, हमारे हाई स्कूलों में, हमारे कॉलेजेस ने, हमारे यूनिवर्सिटी ने, हमारे पिता, हमारे माता, हमारे गुरुजनों ने, अन्य लोगों ने, समाज जीवन ने, या फिर
हम जो पढ़ते हैं उसके कारण, आदि आदि उसके कारण डले हैं। इसलिए हमारे अंदर यह सारे संस्कार वहां पर इकट्ठे हैं, एकत्रित है। वह लगातार चित्त को व्यापे रहते हैं और उस कारण ही चित्त में अनेक वृत्तियां उठती है। यह तो इस जन्म के हुए, और पुराने जन्मों के, पूर्व जन्म के, उसके भी न जाने कितने और न जाने कितने जन्म हुए। उन सभी जन्मों के संस्कार, जैसे हमने स्मृति में देखा कि वह स्मृतियां जागृत होती है, और वह स्मृति जागृत होकर जब ऊपर आती है और हावी होती है, तो फिर हमें उस बात का एक सुझाव मिलता है, और फिर चित्त वृत्ति के माध्यम से वैसा वैसा काम करने लगता है। इस जन्म के संस्कार, पूर्व जन्म के संस्कार, इस कारण चित्त निरंतर काम करता है। तो इस निरोध अवस्था में क्या होता है, इस निरोध अवस्था में हमने किसी एक सिंबल को लिया, और ये संस्कार यदि उठते भी है तो उसकी तरफ हम देखते नहीं है। वे आते भी है, और उनको यदि शक्ति नहीं मिली, उनको यदि साथ नहीं मिला, उनके साथ यदि हम जुड़े नहीं, तो वह संस्कार दब जाते हैं और धीरे से वहां से फिर हट जाते हैं, चले जाते हैं। तो इस प्रकार निरोध की अवस्था फिर कंटिन्यू होती है। इसके लिए लेकिन निरंतर प्रयास करना पड़ता है। वह जो प्रयास है, अर्थात उस निरोध की अवस्था को बनाए रखने का, उस प्रयास को ही यत्न स्थितो अभ्यासः, उसे ही तत्र स्थितो यत्नोभ्यासः, उसे ही अभ्यास पतंजलि महामुनि कहते हैं। इस स्थिति के संबंध में जो यत्न है, उस स्थिति को प्राप्त करना ही चाहिए, कर ही लूंगा, ऐसा आग्रह अंदर से जो रहता है, उसी को हम यत्न या उसी को हम अभ्यास, ऐसा हम मतलब पतंजलि महामुनि कहते हैं। इस प्रयत्न रूप अभ्यास के भी दो प्रकार है, दो प्रकार, एक थोड़ा सा गौण है और एक थोड़ा सा विशेष है। गौण मतलब क्या, मतलब उसके लिए पूरक, कि हमारा मन उस स्थान पर टिके, उसके लिए कुछ चीजें हमें करने की आवश्यकता होती है। एकाग्रता बनी रहे, निरोधावस्था वैसी की वैसी बनी रहे, इसके लिए थोड़ा तो प्रयास करना पड़ता है। एकदम से यदि बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि चित्त पर पहले से इतने संस्कार है कि आप तो चुप बैठे नहीं रहते, खींचते हैं लगातार। तो आपको सारी परिस्थिति जो है वह उस प्रकार बनानी चाहिए। तो कैसी परिस्थिति बनानी चाहिए? देखो, आपने अपने मन भावन ऐसा कोई सिंबल, ऐसा कोई प्रतीक लेना चाहिए। भगवान की मूर्ति ले सकते हो, गुरु की पादुकाएं ले सकते हो, कोई पुष्प ले सकते हो, उगता हुआ सूरज ले सकते हो, डूबता हुआ सूरज ले सकते हो, चंद्रमा ले सकते हो, बुद्ध पूर्णिमा का चंद्रमा वह ले सकते हो, क्षितिज ले सकते हो। किसी ऊंची पहाड़ी पर आप बैठे हो और दूर तक हरियाली देख रहे हो, ऐसा कोई दृश्य देख सकते हो। कोई ग्रह नक्षत्र आदि आदि उनका दृश्य ले सकते हो, या कोई मंत्र ले सकते हो, या माला फेरना ले सकते हो, या फिर आप ओमकार का जप ले सकते हो, या फिर अगरबत्ती का छोर ले सकते हो, या कोई आवाज कान में आ रही है, ओम ओम, और उसी पर मन टिक सकता है, वह ले सकते हो। तो ऐसी परिस्थिति बनाने की प्रारंभिक दिनों में साधक को आवश्यकता पड़ती है। इसके साथ ही और भी कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है। आपको उसके लिए एक नियत स्थान कर लेना चाहिए, एक नियत समय कर लेना चाहिए, और बिल्कुल शुचिर्भूत होकर प्रसन्न मन से वहां पर, उस स्थान पर नियमित रूप से उपस्थित होना चाहिए। उसके कारण आपको मनोनुकूल प्रदेश में, मनोनुकूल स्थान पर, मन के अनुकूल स्थान पर उपस्थित होने से एक सहज लाभ उसका आपको मिलता है। अच्छा आसन हो, साफ सुथरा हो, व्यवस्थित नहाए हुए हो, मन प्रसन्न हो, कितना अच्छा लगेगा। तो वह चित्त को बाहर की तरफ नहीं ले जाएगा, और चित्त को एकाग्र करने में, उस निरोध अवस्था में बने रहने में सहायभूत होगा। इसके साथ ही मन का प्रयत्न भी होना चाहिए, कि मन से नहीं नहीं मुझे यही करना है, नहीं, मेरे मन को मैं भटकने नहीं दूंगा, नहीं नहीं ये दूसरे विचार आ रहे, इन विचारों की तरफ नहीं जाऊंगा, ऐसा आग्रह भी अंदर से रहना चाहिए। और इसके साथ ही यह प्रयास सारा सुकर होना चाहिए,
ठीक होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए। इसके लिए कुछ बातों का और जोर देना चाहिए, जैसे हमारा भोजन व्यवस्थित होना चाहिए, समय पर होना चाहिए, सात्विक आहार होना चाहिए, ज्यादा मिर्च मसाले का नहीं होना चाहिए, और जिसमें हरी सब्जियां, गैसेस आदि ना हो, कॉन्स्टिपेशन ना हो, पेट भरा भरा सा ना रहे, नींद आने की स्थिति ना रहे, पर्याप्त नींद हो, स्वास्थ्य आरोग्य अच्छा रहे, और शरीर में थोड़ा सा ऐसा बल रहे जो व्यायाम के द्वारा प्राप्त हो, ताकि आप अपनी पीठ सीधे रखकर देर तक बैठ सको। यह सारा होना चाहिए। इतना ही नहीं, तो आपने ऐसी भी व्यवस्था बनानी चाहिए कि आपके घर परिवार के सब लोग प्रसन्न हो, आपके घर में आने वाले लोग असमय या आप जिस समय साधना कर रहे हो उस समय वे नहीं आएंगे, ऐसी भी व्यवस्था बना लेनी चाहिए। आपके फोन आदि बंद रखने चाहिए, आवाज से व्यवधान पैदा करने वाली चीजें उस समय रख देनी चाहिए। इसलिए उपयुक्त समय अर्थात ब्रह्म मुहूर्त या सुबह का समय या देर रात का या मध्य रात्रि का समय, उसके लिए उपयुक्त समय, तो समय का भी व्यवस्थित चयन हमने करने चाहिए। इसका मतलब क्या है? तो आसपास के लोगों को, मित्र जनों को, आप्त जनों को, घर परिवार के लोगों को हमने प्रसन्न रखना चाहिए, ताकि वो इस साधना मार्ग में उसके दौरान जो ध्यान स्थिति या निरोध की स्थिति या जो एकाग्रता की स्थिति या एक वृत्ति का उपशम हो रहा है और दूसरी वृत्ति का अभी उदय नहीं हुआ, उसके मध्य का जो स्थान है, उस स्थिति में हम अधिक देर तक रुके रहे, क्योंकि हमें उसमें मिठास मिल रही है, हमें उसमें आनंद आ रहा है, हमें उसमें अच्छा लग रहा है, अधिक देर तक वह हम रखना चाहते हैं, जिसका संस्कार हमारे चित्त पर पड़ रहा है और उसके कारण हमारी साधना और गहन होने वाली है। ऐसा उपद्व्याप साधक को करने की आवश्यकता है। यह सारा करना, इसी को यत्न अथवा प्रयत्न ऐसा पतंजलि महामुनि कहते हैं। तो दो तीन बातें, एक, वह मध्य की स्थिति को पकड़ना, उसको लंबा करना, क्षण क्षण से, पल पल से एक तरफ उपशम हो गया, दूसरी तरफ उदय होना है, उसके मध्य की अवस्था प्रतिदिन विस्तारित करने का प्रयास, उसके लिए एकाग्रता, उसके लिए निरोध का भाव, वह व्यापक करना, कोई सिंबल लेना, फिर अपनी सारी व्यवस्थाएं ठीक करना, खान पान व्यवस्थित करना, नींद अच्छी लेना, क्योंकि पर्याप्त नींद लेने के बाद ही मन प्रसन्न होता है। इन सब कारणों से, और यम नियम का भी पालन करना, इन सब कारणों से मनुष्य अभ्यास में प्रतिदिन वह आगे वृद्धिंगत होता है, प्रतिदिन वह आगे बढ़ता है, प्रतिदिन प्रगति करता है। तब अगला सूत्र पतंजलि महामुनि देते हैं, वे कहते हैं, सतु दीर्घ कालेन नैरंतर्य सत्कार असेवितो। वे क्या कह रहे हैं? सतु दीर्घ कालेन, दीर्घ काल यह अभ्यास करना चाहिए, नैरंतर्य मतलब निरंतरता से करना चाहिए, और सत्कार भाव से करना चाहिए, तब जाकर दृढ़ भूमि तैयार होती है, तब जाकर हम स्थापित होते हैं, तब जाकर हमारा अधिष्ठान अधिक मजबूत हो जाता है। ऐसा पतंजलि महामुनि कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि ही। तब यह अभ्यास दीर्घ काल, उसमें किसी प्रकार का कोई खंड नहीं, और आदर पूर्वक होने से ही दृढ़ अवस्था को प्राप्त होता है। ऐसा पतंजलि महामुनि कहते हैं। यह सूत्र साधकों के लिए महत्वपूर्ण है और यह करना जरूरी है। यदि हम साधना मार्ग में है ऐसा कह रहे हैं, तो इस सूत्र को, साधारण सूत्र है, सामान्य है, इसकी भाषा भी सामान्य है। सतु दीर्घ काल, कोई भी प्रयास दीर्घ काल तक करने की आवश्यकता है, ऐसा पतंजलि महामुनि कह रहे हैं। क्योंकि इतने जन्मों के संस्कार हमने इकट्ठे किए हुए, बहुत कम समय में
थोड़े समय में वह नहीं जाएंगे। इसलिए हमें दिन प्रतिदिन, मास प्रतिमास, वर्ष प्रतिवर्ष इसका अभ्यास करने की आवश्यकता है। तो दीर्घ काल तक इसका अभ्यास जरूरी है, लेकिन इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। हो सकता है हमें से कुछ लोग ये जानकर चले हो, यह पातंजलि योग दर्शन का जो अभ्यास कर रहे हैं, इस जानकारी को लेने से, प्राप्त करने से, सुनने से हमारा ध्यान लग जाए। यह हो भी सकता है, ऐसा हो भी सकता है। लेकिन मान लीजिए नहीं होता है, तो हमें अभ्यास करने की आवश्यकता है। कम से कम इससे यह भाव प्रगाढ़ हो कि हमें अभ्यास करना है। यह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि जीवन में होती है। और इस दृष्टि से दीर्घ काल तक, समय तक हमें अभ्यास करने की आवश्यकता है, ऐसा पतंजलि महामुनि कहता है। बहुत उत्कटता के साथ हम करेंगे ही करेंगे, इस आग्रह के साथ प्रतिदिन हमें 1-1.5 घंटा कम से कम योगाभ्यास करना चाहिए। जहाँ पर योगाभ्यास से तात्पर्य केवल आसन या प्राणायाम से नहीं है, वह भी साधना के अंतर्गत आ जाएंगे। लेकिन भीतर का जो आग्रह है, उस आग्रह के साथ यह जो निरोध अवस्था है अभ्यास करने की, यह निरंतरता से होना चाहिए, दीर्घ काल तक होना चाहिए। और अगला बिंदु वह बताते हैं, अखंड करना चाहिए, निरंतर यह अभ्यास। अखंड का मतलब क्या है? प्रतिदिन तो करना ही चाहिए, लेकिन कुछ दिन किया, कुछ दिन नहीं किया, अरे प्रवास पर थे नहीं किया, अरे इन दिनों बहुत काम थे नहीं कर पाए, अरे इन दिनों बड़ा टेंशन रहा, अरे पारिवारिक कार्य थे इस कारण नहीं कर पाए। ऐसा नहीं, तो अखंडता से यह अभ्यास होना चाहिए। अखंडता से होना चाहिए का क्या मतलब है? अखंडता से होना चाहिए का मतलब है कि हमने बिल्कुल निरंतर करना ही है, प्रतिदिन यह होना ही चाहिए, यह होना ही चाहिए, ऐसा आग्रह हमें रखने की आवश्यकता है। तो अखंडता से यह कार्यक्रम, अखंडता का मतलब है कोई खंड जिसमें नहीं पड़ा वह अखंड है। तो इसमें निरंतरता से चलने ही दो, हो जाए वर्ष। अरे दूसरे कामों में वर्ष हो जाता है, खाने पीने में हमने वर्ष लगा दिए, कपड़े का सिलेक्शन करने में वर्ष लगा दिए, हमने अपनी परवरिश करने में और चीजें करने में, बाजार हाट करने में वर्षों लगा दिए। और जरा आप सोचिए, आप कितनी देर टीवी देखते हो और कितनी देर पूजा करते हो? जरा आप सोचिए, कितनी देर अखबार पढ़ते हो और कितनी देर प्रार्थना करते हो या ध्यान करते हो? जरा सोचो, कितनी देर हम बाकी कामों में लगाते हैं और कितना शांति से कितनी देर हम चुप बैठते हैं, हम कभी नहीं करते। बहुत कठिन है ना? इसलिए अखंडता से इस अभ्यास को करने की आवश्यकता है। कैसे होगा अखंडता से? तो अखंडता से ऐसे भी होगा कि हम करते करते 1 मिनट चुप बैठ जाए। करते करते जो भी काम कर रहे हैं, जो भी विचार कर रहे हैं, मान लीजिए हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं, मान लीजिए ऑफिस में काम कर रहे हैं, मान लीजिए गृहिणियां कोई काम कर रही है, मान लीजिए रोटी बेल रही है, मान लीजिए कपड़े धो रहे, मान लीजिए घर में झाड़ू लगा रहे, मान लीजिए नहा रहे। आप 1 मिनट के लिए चुपचाप, बिल्कुल 1 मिनट के लिए चुप हो जाए। ऐसा अभ्यास हो सकता है। इससे आपके जीवन में मिठास और उत्पन्न होगी, खूब संतोष धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। सारे कार्य करते समय कभी ना कभी अपने आप को बीच बीच में 1 मिनट के लिए चुप कर दीजिए। बाहर बैठे हो जाओ चुप, बस पेड़ की तरफ देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? कुछ पता नहीं। सामने देख रहे, रास्ते की तरफ बस देख रहे, 1 मिनट के लिए बिल्कुल चुप हो जाओ। और यदि संभव है तो 10-15 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए श्वास को भी रोक दो ना। देखो, श्वास जब रुकता है तो आपके विचार भी रुकते हैं। श्वास खूब गहरा होने दो और छोड़ दो। बस एकदम निश्वास के साथ एकदम चुप हो जाओ। 10-15 सेकंड ही क्यों ना हो, आप चुप हो जाओ। इसको कहते हैं अखंड अभ्यास। यह अखंड अभ्यास है, निरंतर अभ्यास दीर्घ काल तक, और निरंतर अर्थात अखंड अभ्यास लगातार चलना चाहिए। इतना ही नहीं, तो यह अभ्यास करते हुए अपने मन में सत्कार का भाव होना चाहिए।
किसी व्यक्ति का जब हम सत्कार करते हैं तो कैसा अपने मन में एक अच्छाई का भाव होता है, उस व्यक्ति की और बढ़ोतरी हो, यह व्यक्ति बहुत अच्छा समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, मेरे जीवन में कुछ देने वाला व्यक्ति है, इस व्यक्ति का बहुत महत्व है। ऐसा इस योगाभ्यास का अपने मन में, इस साधना काल का अपने मन में सत्कार भाव रहना चाहिए। जैसे कोई उत्सव कर रहे हैं हम, बहुत अच्छे से यह भाव हम सब लोगों के मन में रहना चाहिए। यह सत्कार भाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्या होना चाहिए सत्कार भाव? अरे मानवीय जीवन का सर्वोत्कृष्ट जो ध्येय है वह हम प्राप्त करने जा रहे हैं इस शास्त्र के अभ्यास से, इस साधना मार्ग पर चलकर। मानवीय जीवन का सबसे बड़ा ध्येय, सबसे कारगर, सबसे विशेष और सबसे बड़ा पुरुषार्थ जिसके लिए चाहिए वह मोक्ष प्राप्ति, वह मुक्ति, वह आत्म साक्षात्कार, वह स्वरूप स्थिति, वह पूर्णता, मौन स्थिति, वह प्राप्त करने का हमारे मन में ये जो विचार उठा, इसके प्रति हमारे मन में सत्कार का भाव होना चाहिए, उसका हम स्वागत हमने करना चाहिए। ऐसा यदि होता है तो निश्चित मानिए कि आपकी साधना प्रगाढ़ होगी, आपकी साधना और गहरी होगी और आपका मन इन सारी बातों से अच्छे से भर जाएगा। तो दो तीन बातें प्रमुख रूप से साधना में बैठते समय पूर्ण विचार करके सारा वातावरण अच्छा, शरीर से अच्छे, मन से, चित्त से अच्छे, संस्कारों का क्षय और वृत्तियां, उसका उपशम हो गया, दूसरी वृत्ति नहीं उठ रही है, बीच में निरोध का भाव, एकाग्रता के लिए कोई आलंबन, और सारी व्यवस्था पूर्ण होने के बाद पारिवारिक वातावरण, कौटुंबिक वातावरण, मित्रजनों का आदि आदि किसी प्रकार से कोई व्यवधान नहीं आएगा। इस प्रकार करने से अपना मन भी प्रसन्न होगा, उन लोगों का भी मन प्रसन्न होगा। ऐसा सारा व्यवहार कर हम निरंतर यह कार्य करने के लिए दीर्घ काल तक अभ्यास करेंगे और इस अभ्यास को सत्कार का भाव मन में रखकर, क्योंकि मानवीय जीवन के सर्वश्रेष्ठ ध्येय को हम प्राप्त करने जा रहे हैं, इससे बड़ा और कोई ध्येय मानवीय जीवन में हो नहीं सकता है और उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। इतना श्रेष्ठता का भाव हमें से प्रत्येक के मन में रहना चाहिए, वह सत्कार का भाव है। वह भाव जैसे जैसे आप समय बढ़ाओगे आपके मन में और वृद्धिंगत होता जाएगा। इस दृष्टि से वैराग्य के साथ वृत्ति निरोध होकर हम यह जो दूसरा उपाय है कौन सा, तो अभ्यास के द्वारा हम उसमें रुकते हैं, अभ्यास के द्वारा यह यत्न करते हैं कि उस स्थिति में बने रहने का निरंतरता से चलता रहे। यही साधकों के लिए, विशेष रूप से योग साधकों के लिए पतंजलि महामुनि का संदेश इस सूत्र के द्वारा है। यह सूत्र हम सब लोगों के लिए जो आरंभिक दशा में है, जो कुछ मार्ग क्रमण कर चुके हैं, जो उस मार्ग के हो सकता है कि अंतिम स्थिति में, अंतिम बिंदु पर, अंतिम छोर तक पहुंच गए हो या चरम अवस्था तक हो, हम सब लोगों के लिए यह सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से इसका पुनः आप थोड़ा पढ़कर कभी शांत बैठकर विचार करिए और बीच बीच में आदत लगाइए, कोई भी काम करते हुए 1 मिनट के लिए रुक गए, कोई भी कार्य करते समय गहरा गहरा श्वसन किया और बस रुक गए, श्वास को रोक दिया, चित्त को, मन को रोक दिया और बस बैठे रह गए। क्या? कुछ नहीं, मन में कोई वृत्ति, कोई चित्त में उठ नहीं रही है और हम रुक गए। यह जो रुकने की अवस्था है यह बहुत महत्वपूर्ण है। योग प्रेमियों, योग साथियों, यदि आप इस छोटी सी बात को आज इसके निमित्त से पकड़ लेंगे तो जीवन में बहुत बड़ा पुरुषार्थ, बहुत बड़ी विजय हो गई, या आप मान लीजिए। बाहरी चीजों पर तो बहुत विजय हम कर सकते हैं, लेकिन ये जो आंतरिक प्रेरणा जागृत हुई है, इस आंतरिक प्रेरणा पर विजय प्राप्त करना और उसका सत्कार भाव मन में रखना,
यह बहुत ईश्वर प्रदत्त यह अवस्था है। आप सब लोग इसके लिए धन्यवाद के पात्र है। आप सब लोग धन्य धन्य हैं कि हम सब लोगों पर ईश्वर की यह अनुकंपा कृपा हो रही है कि उन्होंने हमको यह विचार दिया, यह संकल्प दिया, यह सारा कुछ आयोजन उसके संकल्प से ही उसकी पूर्ति हो रही है और हम सब मन लगाकर इसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं और प्रत्यक्ष कृति में ला रहे हैं। इतना कहकर आज अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ और प्रार्थना के साथ यहाँ समाप्त करते हैं। थोड़ा सा ध्यान और थोड़ा सा आज अजित भैया ने, मनोज भैया ने आपको एक चार्ट भेजा होगा। वह चार्ट आत्म संयम के लिए साधना मार्गियों के एवं साधकों के लिए आत्म परीक्षण के हेतु भेजा गया है। उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आगे चलकर आपको देता हूँ। पहले प्रार्थना कर लेते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ, आंखें बंद करके चुप से बैठ जाएं। शांत शांत मनस्थिति, एकदम रिलैक्स हो जाइए। बिल्कुल रिलैक्स, अंतर बाह्य बिल्कुल रिलैक्स, एकदम तनाव रहित। आप जो हो वह तो रिलैक्स ही है, तनाव तो आपके शरीर और चित्त में है। बस छोड़ दो उसको, एकदम रिलैक्स हो जाओ। रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल तनाव रहित, जैसे आप कुछ हो ही नहीं। छोड़ दो, भूल जाओ अपने आप को, हो जाओ रिलैक्स। थोड़ा सा कल्पना विश्व जागृत करें। कल्पना करिए कि कहीं से एक प्रवाह प्रशांत वाहिनी के रूप में, जहाँ नदी में प्रवाह में गहराई होती है, वहाँ खूब गहन शांति होती है, लेकिन जल आगे बढ़ता ही होता है। आपका शरीर एकदम निश्चेष्ट होकर उस प्रवाह पर बहता जा रहा है, तैर सा रहा है। आप स्विमिंग नहीं कर रहे हैं, आपकी बॉडी, आपका शरीर उस प्रवाह पर, उस नदी के जल में लकड़ी जैसा तैर रहा है और आगे 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 बढ़ता जा रहा है। यह दृश्य मन चक्षुओं के सम्मुख आने दीजिए। आपका मन कुछ देर के लिए इस पर टिकेगा। यह एकाग्रता साधने के लिए, निरुद्ध अवस्था अथवा निरोध की अवस्था साधने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। धीरे धीरे शरीर आगे बढ़ता बढ़ता बढ़ता, कभी कभी कान पर वह प्रवाह वेगवान होने के कारण
उसकी कल कल ध्वनि भी सुनाई पड़ती है। प्रवाह आवाज गति से आगे बढ़ रहा है, शरीर भी उसके साथ आगे बढ़ता जा रहा है। एक जगह पर उस प्रवाह में एकदम से बहुत गहरी खाई होने के कारण उस नदी का प्रवाह एक झरने के रूप में नीचे गिरता है। आपका शरीर हल्का फुल्का उस झरने में उस प्रवाह के साथ नीचे 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 धीरे 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 आ रहा है, उतर रहा है। एकदम हल्का फुल्का शरीर किसी पेड़ का सूखा हुआ पत्ता उस पेड़ की टहनी से अलग होकर जैसा हिलोरे खाता हुआ धीरे धीरे नीचे भूमि की तरफ आता है, वैसा ही शरीर हल्का फुल्का होकर एकदम तनाव रहित होकर धीरे 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 नीचे आ रहा है। और नीचे जो जल का विस्तार है, प्रचंड कुंड निर्मित हुआ है, उस जलधार के प्रभाव से वहां पर वह शरीर आकर उसमें तैरने लगता है। और कुछ देर के बाद कुछ देर उस जल राशि में रुककर कुछ देर के बाद धीरे 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 आगे बढ़ता है। प्रवाह में आगे बढ़ता 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 वह जैसे हमारी आंखों से ओझल हो जाता है। हमारी आंखों से, हमारी दृष्टि से वह दूर 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 जाता है और कभी दिख रहा है, कभी नहीं दिख रहा है। और आगे बढ़कर शरीर अदृश्य हो जाता है, अब दिखाई नहीं पड़ रहा है। शांति शांति शांति